और नमस्कार दोस्तों, आसाम विज्ञापन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आसाम यूनिवर्सिटी पर यहाँ पे टीडीसी फर्स्ट ईयर बीए, बीकॉम एंड बीएससी पे एडमिशन लेना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम A to Z लाइव आपके सामने किस तरह से एप्लीकेशन को आपको सबमिट करना है, किस तरह से आपको एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी पर रजिस्टर्ड किसी भी कॉलेजेस पे, किसी भी आपका डिस्ट्रिक्ट पे जो आसाम यूनिवर्सिटी पे रजिस्टर्ड हैं कॉलेजेस पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लाइव आपके सामने मैं सब कुछ करके बताऊंगा, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा बिना कोई एक भी पॉइंट को स्किप करते हुए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, लिंक पे क्लिक करेंगे आप आसाम यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। आने के बाद आपके सामने यहाँ पे 4 बटन्स होंगे। इसमें से पहले आपको सिलेक्शन करना होगा एप्लीकेंट लॉगिन। इस पर हम क्लिक करते हैं, न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। इसको आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर मोबाइल से आपका प्रोसेस नहीं होता है तो आप पीसी से कीजिए। अगर आपके पास पीसी नहीं है, आपके दोस्त या किसी कैफ़े में जाके आप कर सकते हैं। अगर आपके पास पीसी है और मोबाइल से अगर सपोर्ट करता है तो मोबाइल से आप घर बैठे कर सकते हैं मेरे इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, क्योंकि मैं यहाँ पे A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पे एंटर एप्लीकेशन नंबर आएगा, पासवर्ड आएगा, ये आपको अभी नहीं मिलेगा। जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन न्यूली सबमिट करेंगे, न्यूली क्रिएट करेंगे, तभी जाके आपको मिलेगा। बाद में अगर आपका कुछ भी एडिट करना है तो यहाँ से आके एप्लीकेशन नंबर जब आपको बाद में मिल जाएगा, पासवर्ड जब क्रिएट करेंगे तो उसके आप लॉगिन करके देख सकते हैं। अभी आपके सामने क्या आएगा, न्यू एप्लीकेंट एंड क्रिएट ए न्यू अकाउंट, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन कुछ है, मैं A to Z सब कुछ गाइड करूंगा, इंस्ट्रक्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। जिस कैंडिडेट का यहाँ पे एप्लीकेशन आप दाखिल करना चाहते हैं, जिसका एडमिशन करवाना चाहते हैं, अगर कैंडिडेट खुद है तो उनका यहाँ पे डिटेल सब कुछ डालना होगा। अगर आप कोई दूसरा किसी कैंडिडेट का करना चाहते हैं, उनका डिटेल डालना होगा। तो कैंडिडेट का फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है, साइड पे बॉक्स है, बॉक्स पे डालना है। अगर कैंडिडेट का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आपको यहाँ पे डालना है। अगर कैंडिडेट का मिडिल नेम नहीं है तो यह ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। लास्ट नेम यहाँ पे देना है, तो लास्ट नेम यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे देना है। कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ देना है, डेट ऑफ बर्थ हायर सेकेंडरी का यानी क्लास 10+2 का यहाँ पे एडमिट कार्ड पे होगा या तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट पे होगा, वही आप यहाँ पे डालें। के बाद आपको एडमिशन टू जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आके ये सिलेक्ट प्रोग्राम पे आके सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पे 3 इयर्स डिग्री कोर्सेस इस पे सिलेक्शन कर देना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। अगर आपका ईमेल आईडी नहीं है तो जीमेल पे ईमेल आईडी बना लीजिए। ईमेल आईडी क्यों देना है, क्योंकि ईमेल आईडी जब आप देंगे उस पर एक OTP प्रोवाइड किया जाएगा, वो OTP आपको देना होगा। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है, आपका वैलिड मोबाइल नंबर देना है। आपको यहाँ पे +91 ऐड नहीं करना है, बिना +91 ऐड किए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड आपको किस तरह से देना है मैं साइट पे बताया हुआ है। आपको स्पेशल कैरेक्टर्स डालना है यानी @ हैशटैग डालना है। उसके बाद कैपिटल लेटर देना है यानी ब्लॉक लेटर देना है। उसके बाद स्मॉल लेटर देके नंबर कुछ डाल देना है। पासवर्ड वही चूज़ कीजिएगा जो आपको याद हो, ध्यान से आप आसान तरीके से लॉगिन कर सके। उसका यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड डालना है और साइड में जो कैप्चा आएगा वो कैप्चा जिस तरह से अगर स्मॉल पे है तो स्मॉल पे देना है, जो अगर कैपिटल पे है कैपिटल पे देख के सेम टू सेम हूबहू सेम टू सेम ये कैप्चा जो होगा वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन पे क्लिक लगाना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने जो ईमेल आईडी दिया हुआ होगा उस ईमेल आईडी पे आपका एक OTP प्रोवाइड किया जाए, उस OTP को आपको डालना है और आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर को आपको अगर आप मोबाइल से अप्लाई करते हैं तो उससे स्क्रीनशॉट लेके रख देना है, या आपको अगर पीसी से करते हैं उसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख देना है, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर का ज़रूरत होगा लॉगिन करते वक्त, ठीक है। आशा करता हूँ आप इतना तक समझ चुके होंगे, ठीक है। तो तब तक मैं कैंडिडेट का यहाँ पे सभी डिटेल डाल के फिलअप कर देता हूँ, जैसे मैंने बताया हो उस तरह से कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत होगा, किस तरह से फॉर्म को फिलअप किया जाता है। जब आप यहाँ पे OTP डाल देंगे, सबमिट कर देंगे, तब आपके सामने कुछ इस तरह से होगा। ऊपर में आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, साइड में आपका सेक्शन 2021-2022 होगा। उसके बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डिटेल पे आ जाएगा। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डिटेल जो अपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए थे वही आ जाएगा। आपको यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। साइट पे आपका यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड लिखा हुआ है। आधार कार्ड आप डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो वो नहीं भी डाल सकते, ये ऑप्शनल है, आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो उसके बाद आपको सिंपल सा प्रोसेस क्या करना है, आपको एक चीज़ सिलेक्शन करना है। आपके सामने यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन होगा, आप मेल है फीमेल है वो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। जिस कैंडिडेट का मैं करना चाहता हूँ वो फीमेल है तो यहाँ पे हम फीमेल सिलेक्शन करते हैं। डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे आपका जेंडर सिलेक्शन करना है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने रिलीजन आएगा, जो आपका रिलीजन है यहाँ से सिलेक्शन करना है। तो मैं कैंडिडेट का रिलीजन सिलेक्शन कर देता हूँ। जो आपका बुद्धिज्म, क्रिश्चिज्म, हिंदुज्म, इस्लाम, जिसिज्म, सिखिज्म है वो आपको सिलेक्शन करना है। कैंडिडेट का मैं सिलेक्शन कर देता हूँ। डोमिसाइल यानी कहाँ पे आपका रेसिडेंस है वो आपको सिलेक्शन करना है। तो आसाम होगा, ये आसाम सिलेक्शन करें, या बाहर किसी आप स्टेट से आए हुए हैं और आसाम यूनिवर्सिटी के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से आके डोमिसाइल जहाँ से हैं आपको सिलेक्शन कर लेना है। अगर आप बाहर किसी स्टेट से आते हैं तो आपको यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना ज़रूरी होगा। अगर आप आसाम से हैं तो आपको कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना ज़रूरी नहीं है या नहीं देना है आपको। यहाँ पे आसाम सिलेक्शन करते हैं। कैटेगरी आपका क्या है, अगर जनरल, आपका जनरल में अगर EWS आता है तो अगर EWS सर्टिफिकेट है तो वो आपको देना है। अगर आप SC ST OBC है, ठीक है, वो आपको सिलेक्शन करना है। OBC में A and B आता है। A में अगर नॉन क्रीमी लेयर है, अगर सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी का तो वो आपको देना है, और जो कि आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। और OBC में अगर आप क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर देना, अगर आपका पास सर्टिफिकेट है तो दे सकते हो OBC का। अगर कुछ भी नहीं है क्रीमी और नॉन क्रीमी में तो OBC आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। जो कैंडिडेट का मैं करना चाहता हूँ वो ST का है तो ST सिलेक्शन करते हैं। कि आपके पास BPL है, अगर आपके पास BPL है तो BPL कर सकते हैं, नहीं तो नो कर दीजिएगा। आपका फैमिली एनुअल इनकम यहाँ पे आपको देना है, इस जगह पे आपको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ये फैमिली इनकम आपको देना होगा। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका ब्लड ग्रुप होना बहुत ही ज़रूरी होगा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप आपका करेक्ट ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे देना है। मैरिटल स्टेटस आप मैरिड है, सिंगल है और सेपरेटेड है, डाइवोर्स जो आपका है वो आपको देना है। और यहाँ पे आपका क्या, आपने एविल फी वेबर स्कीम पे आप आसाम गवर्नमेंट के अंदर आपको देना है। अगर आप आते हैं तो ठीक है, नहीं होगा तो नो पे सिलेक्शन कर दीजिएगा। ज़्यादातर लोगों का नो ही होगा जो स्टूडेंट होगा। अगर आपका कोई भी कोटा है तो कोटा आप दे सकते हैं। अगर आप मान के चले आप कॉलेज से NCC किए हुए हैं, स्काउट गाइड या वार्ड एम्प्लॉय ऑफ द कॉलेज कुछ करते हैं, अचीवमेंट ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ कुछ है आपका कॉलेज का, या कल्चरल एक्टिविटी कुछ करते हैं, उसका सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी होगा। सिर्फ होने से कुछ नहीं होगा, उसका सर्टिफिकेट आपको बाद में देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे टी गार्डन कम्युनिटी आपको यहाँ पे है, इसमें से कुछ भी आता है, स्पोर्ट्स पे है तो कुछ वो आप दे सकते हैं। अगर आपका कुछ भी नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर आप क्या हॉस्टल में रहते हैं, अगर हॉस्टल में रहते हैं तो यस देना है, नहीं रहते हैं तो आपको नो देना है, ठीक है। क्या आप पर्सनल डिसेबिलिटी आते हैं, कोई आपका फिजिकली प्रॉब्लम है, ठीक है, मेंटली फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे यस देना है, नहीं तो अगर कुछ भी नहीं है तो आपका नो देना है। अगर आपका यस में आता है फिजिकली तो इसका आपको सब कुछ परसेंटेज होगा, जो मेडिकल टेस्ट होगा PWD का उस पर आपको सब कुछ आएगा, वो आपको देख के यहाँ पे डाल देना है। जो मैं स्टूडेंट का करना चाहता हूँ वो नो पे है, उनका कोई भी PWD नहीं है तो वो हम यहाँ पे नहीं डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे पे आपका फोटो एंड सिग्नेचर बताया हुआ है। फोटो का मैक्सिमम साइज 50 KB होगा और यहाँ पे कोई रिजोल्यूशन नहीं बताया हुआ है कितना रिजोल्यूशन देना होगा। तो रिजोल्यूशन आपका मन अनुसार दे सकते हैं, लेकिन मैं जो रिजोल्यूशन बताऊंगा करेक्ट रिजोल्यूशन बताऊंगा, किस तरह से आपका साइज को एक्यूरेट रखना है। जैसे कि किसी फोटो पे फोटो मोबाइल से खींचना है, ठीक है, और पासपोर्ट साइज आपको देना है। बैकग्राउंड आप कुछ भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं बोला है कि आपको ग्रीन नहीं देना है, ब्लू देना है, इस तरह से कुछ नहीं बोला हुआ है। बैकग्राउंड आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा बैकग्राउंड आप व्हाइट रखें या आप यहाँ पे ग्रीन रख सकते हैं, लाइट ब्लू रख सकते हैं। अगर आप फोटो को एडिट करके कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं जो जिस तरह से फोटो है वो आप दे सकते हैं। मैक्सिमम साइज फोटो का 50 kbps है, जो कि सपोर्ट करेगा JPG फॉर्मेट में सिर्फ सपोर्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या करना है, सिग्नेचर आपका मैक्सिमम जो है साइज़ है 30 KB का होना चाहिए, जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और किस तरह से आपका फ़ोटो और किस तरह से आपको सिग्नेचर का साइज़ आपको मिलाना है, किस तरह से आपको एडजस्ट करके रखना है, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। उससे पहले मैं क्या करूँगा, अभी जो कैंडिडेट है उनका डिटेल जो ऊपर का सभी डिटेल है वो मैं फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद में फ़ोटो आएंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शन है, एड्रेस वगैरह सब कुछ हम बात करते हैं। तो अभी मैं कैंडिडेट का ये सभी ऊपर का डिटेल जो है वो डाल देता हूँ और आप भी अपना जो भी डिटेल है वो आपको डाल देना है। तो देखेंगे तो यहाँ पे फ़ोटो का साइज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 99 KB है, जो कि यहाँ पे मैं हमें बताया हुआ है मैक्सिमम साइज़ हमें फ़ोटो लिया जाएगा 50 KB, ठीक है। तो अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपके PC है तो PC से फोटोशॉप से कर सकते हैं। अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो आपको मैं जो ट्रिक्स बताऊंगा उससे आप बड़े ही आसान तरीके से साइज़ को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका साइज़ बड़ा है तो उसको छोटा कर सकते हैं, अगर
छोटा है तो उसको बड़ा कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, इसके लिए आपको एक वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, जिसका नाम है reduceimage.com। इस पे आएंगे, इसका साइज कुछ इस तरह से, वेबसाइट का लुक कुछ इस तरह से होगा। आपको सिंपल सा प्रोसेस क्या करना है, मान के चले जैसे कि मेरा जो एप्लीकेंट ने जो फोटो दिया हुआ है वो 99 KB यानी 100 KB पकड़ सकते हैं, 100 KB का साइज़ है। इसे हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इसका साइज़ शॉर्ट करना होगा या छोटा करना होगा। अगर हम सिग्नेचर देखते हैं कैंडिडेट का तो यहाँ पे देख सकते हैं 21.1 KB सिग्नेचर है उनका साइज़। तो ये हो जाएगा, जैसे कि हमें यहाँ पे बताया हुआ है 30 KB मैक्सिमम साइज़ है, उससे छोटा हम दे सकते हैं। और JPG फॉर्मेट में है वो हम देख लेते हैं। यस, ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते JPG साइड पे फॉर्मेट पे है, तो वह फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अपने जैसे कि हम क्या करेंगे, फोटो का साइज़ को यहाँ पे छोटा करेंगे। और इसके लिए क्या करना होगा, हम सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पे जाते हैं, ब्राउज ऑप्शन पे जाते हैं, फोटो को सिलेक्शन करते हैं, इसे ओपन कर देते हैं। फोटो इस तरह से यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। आपको सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पे साइज़ होगा, साइज़ आपका ह्यूज साइज़ होगा। आपको सिंपल सा प्रोसेस क्या करना है, आपके सामने एक क्लॉक का कुछ इस तरह से देखिए ऑप्शन होगा, ठीक है। ये क्लॉक होगा तो आप ऊपर में जो रेशियो डालेंगे वो नीचे में भी सेम रेशियो आ जाएगा, ये अलग होगा। आपको सिंपल सा क्या करना है प्रोसेस, इसे क्लिक करना है तो ये क्लॉक जो है वो अनलॉक हो जाएगा। आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑप्शन मिलेगा, आपको इसे पिक्सल्स पे सिलेक्शन करना है और आपको यहाँ पे विड्थ देना है 500 आपको देना है। और आपको यहाँ पे हाइट भी आपको यहाँ पे 500 सिलेक्शन कर लेना है। और यहाँ पे क्वालिटी फॉर्मेट आप देखिए, अगर दूसरा किसी PNG GIF फॉर्मेट पे आ रहा है तो आपको यहाँ पे JPG फॉर्मेट करना है। क्वालिटी आपको 90% ही रखना है। बैकग्राउंड आपको ब्लैक नहीं करना है, व्हाइट जिस तरह से इसी तरह से रखना है। और रिसाइज इमेज पे क्लिक कर देना है। अभी देखिए साइज़ छोटा हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो साइज़ है ये 99 kbps है, KB है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो साइज़ होके आया हुआ है 41.63 KB हो चुका है। जो हमें आसाम यूनिवर्सिटी ने जो साइज़ बताया हुआ है उससे कम साइज़ हो चुका है। तो इस तरह से अपने साइज़ जो साइज़ है फ़ोटो का वो छोटा कर सकते हैं। अभी हम इसे क्या करते हैं, डाउनलोड इमेज करते हैं। अभी इसी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके फ़ोन या PC पे ये डाउनलोड हो जाएगा। ये फ़ोटो देखिए, अभी यहाँ का इसका साइज़ देखिए 41 KB हो चुका है और सिग्नेचर भी 21 KB हो चुका है। कुछ इस तरह से अगर आपका सिग्नेचर भी कुछ इस तरह से है तो आपको सिंपली से फोटो सिलेक्शन करना है और विथ एंड आपका हाइट आपको 500 पिक्सल एंड 500 पिक्सल सिलेक्शन करके आपको रख लेना है। तो आपको एक्यूरेट साइज 50 KB के अंदर आपका आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जहाँ पे ब्राउजर है, मोबाइल से करते गैलरी से आपको फोटो सिलेक्शन कर लेना है। तो साइज रिसाइज करना बहुत ही इजी मैंने बता दिया है। अभी सिंपल सा प्रोसेस, फोटो को हम अपलोड करते हैं, ठीक है। फोटो अपलोड हो चुका है। अभी सिंपल सा प्रोसेस क्या करते हैं, सिग्नेचर का अपलोड करते हैं। जैसे कि मैक्सिमम साइज बताया हुआ था, सिग्नेचर भी आप देख लीजिएगा, उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने सब कुछ A to Z प्रोसेस बता दिया है। फोटो अपलोड हो जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको क्या डालना है, आपका यहाँ पे एड्रेस डालना है। अगर स्टूडेंट का परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। मान के चले स्टूडेंट जैसे कि मान के चले गुवाहाटी पे या हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज पे वो एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं गुवाहाटी या सिलचर किसी में वो प्लेस से या डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो उनको परमानेंट एड्रेस जो डॉक्यूमेंट पे है, परमानेंट एड्रेस है, वो आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस वो यहाँ पे डालना है। लाइन 2 छोड़ देने से होगा, वो ज़रूरी है। लाइन 1 पे जहाँ से आपका परमानेंट एड्रेस है, जहाँ पे आपका वोटर ID कार्ड या आपका आधार कार्ड पे जिस तरह से एड्रेस है, या आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पे जिस तरह से एड्रेस दिया हुआ है, सेम टू सेम आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस। और आपको यहाँ पे सिटी चूज़ करना है, ठीक है। कौन सा सिटी पे आपका परमानेंट एड्रेस है वो सिटी चूज़ करना है। कंट्री इंडिया ही होगा, स्टेट आसाम ही होगा। आप बाहर के किसी स्टेट से, ठीक है, अगर आप बाहर किसी स्टेट से आते हैं तो माइग्रेशन आपको देना होगा, ये आप ध्यान में रख दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्शन करना है, आसाम के कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है वो आपको देना है, ठीक है। यहाँ से सभी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा परमानेंट एड्रेस का। पिन कोड आपको देना है, जो परमानेंट एड्रेस का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे देना है। और आपका यहाँ पे इसके साइड में देखिए प्रेजेंट एड्रेस, यानी मान के चले आप कार्बी आंगलोंग से आए हुए हैं और आप मान के चले सिलचर या गुवाहाटी पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो परमानेंट एड्रेस पे आपका कार्बी आंगलोंग का यहाँ पे एड्रेस होगा। और मान के चले आप गुवाहाटी पे या सिलचर पे एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे आप आसाम यूनिवर्सिटी पे लेना चाहते हैं, तो प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप रहकर आप स्टडी करेंगे उसका आपको यहाँ पे देना है। मान के चलिए आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम ही है, तो आपको सिर्फ प्रेजेंट एड्रेस को फिलअप करना है और सेम एज एबव पे क्लिक करेंगे तो प्रेजेंट एड्रेस जो डालेंगे वो परमानेंट एड्रेस पे सब कुछ डिटेल आ जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ चुके हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे,
पेरेंट्स एंड गार्जियन इन्फॉर्मेशन डालना है। मान के चले आपका मदर नेम फादर नेम आपको यहाँ पे देना ज़रूरी है। मदर नेम के आपको यहाँ पे मदर नेम होगा तो MRS होगा और आपका मदर नेम होगा, ठीक है। मदर का मोबाइल नंबर आपको दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद देखेंगे क्या है, क्योंकि यहाँ पे रेड नहीं बताया हुआ है तब भी हम ट्राई करेंगे। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होता है तो हम फिलअप के वक्त हम आपके सामने लाइव सब कुछ हो जाएगा। तो मदर नेम डालना है, मदर का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, मदर का ईमेल आईडी नहीं है छोड़ सकते हैं, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो अगर आपका मदर जॉब करते हैं जॉब डालना है, अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ यहाँ पे लिख दीजिएगा। फादर को आपको यहाँ पे मिस्टर सिलेक्शन करना है और फादर का नेम डालना है, फादर का मोबाइल नंबर, फादर का ईमेल आईडी अगर है तो डाल सकते हैं। फादर का ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है या सर्विस करते हैं, वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर सर्विस करते हैं सर्विस, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो बिजनेस होगा तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे आपको होगा सेल्फ एम्प्लॉयड डालना है। लोकल गार्जियंस नेम जैसे कि मान के चले लोकल गार्जियन मान के अगर आपने शादी कर लिए हैं तो आपको यहाँ पे उनका मिस्टर एंड मिसेस का जो होगा आपका स्पाउस का नेम वो आपको डालना है। अगर नहीं किए हुए तो ये ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आपका बैंक इन्फॉर्मेशन आएगा। बैंक इन्फॉर्मेशन डिटेल आपको यहाँ पे स्टार्ट नहीं है तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट यूनिक आईडी यहाँ पे देना है, तो स्टूडेंट यूनिक आईडी आपको नहीं चाहिए, इस ऑप्शन को छोड़ना है। सिलेक्ट लास्ट बोर्ड, अगर यहाँ पे आपको AHSEC सिलेक्शन करना है, CBSE का यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो AHSEC सिलेक्शन करना है और AHSEC पे आपका जो रजिस्ट्रेशन ईयर है, कौन सा ईयर पे आपने HS सेकेंड ईयर आपने कंप्लीट किया हुआ है वो आपको यहाँ पे देना है। अगर आपका माइग्रेशन है, मान के चले आपने अभी 2021 चल रहा है, 2020 रेगुलर जो स्टूडेंट होगा वो 2020 पे क्लास 10+2 यानी HS कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान के चले आपका गैप हुआ है 2018 या 19 पे आपने एग्जाम दिया हुआ है, HS पास आउट किया हुआ है, HS सेकेंड ईयर पास आउट किया हुआ है और अभी जाके 2021 पे जाके आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं आसाम यूनिवर्सिटी पे, तो आपको यहाँ पे माइग्रेशन ईयर का जो देना है, कौन सा ईयर पे आपको माइग्रेशन ईयर देना है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट देना होगा। डू यू हैव ए इंटरवेनिंग गैप्स, क्या आपने कोई गैपिंग हुआ, जैसे कि यहाँ पे अगर गैपिंग आप देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे येस सिलेक्शन करना होगा। तो गैप पीरियड जो है कौन सा ईयर पे आपका यार कौन सा ईयर पे आपने एग्जाम दिया था, गैप पीरियड जो है कितना साल का हुआ है वो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। कोई गैप नहीं है तो इसे नो रख दीजिएगा। आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप जॉब करते हैं, तो अगर जॉब करते हैं यस दीजिएगा। यस एम्प्लॉय इंस्टीट्यूट नेम कहाँ पे जॉब करते हैं सभी डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। अगर कुछ नहीं करते तो नो रख दीजिएगा, ठीक है। और क्या आप मान के चले क्या आपने यहाँ पे HS फर्स्ट ईयर पे मान के चले किसी अलग अब डिस्ट्रिक्ट पे स्टडी कर रहे थे और फिर दोबारा से आप मान के चले आसाम यूनिवर्सिटी जाकर फिर TDC फर्स्ट ईयर पे एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या इस तरह से आपका है। अगर इस तरह से है तो येस आपको करना है, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है। अगर येस होगा तो सब कुछ डिटेल यहाँ पे देख के सर्टिफिकेट इशू डेट जो भी है वो आपको देना है उस कॉलेज का, ठीक है। और यहाँ पे नीचे पे है आर यू परसुइंग एनी अदर रेगुलर प्रोग्राम AUS अंडर और अदर यूनिवर्सिटी, क्या आपने कभी आसाम यूनिवर्सिटी और कोई अलग यूनिवर्सिटी से कोई भी आपने प्रोग्राम किया हुआ है, कोई स्टडी किया हुआ है। अगर किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्शन करना है, अगर नहीं किया है नो सिलेक्शन करना है। आशा करते हो आप समझ चुके होंगे। अगर कोई भी दिक्कत होता है नीचे कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट पूछिएगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा आपको दिक्कत हो जाएगा। तो मैं कैंडिडेट का सब कुछ डिटेल वहाँ पे ऊपर में फिल कर देता हूँ। उसके बाद अगर बैंक का डिटेल कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ भी मिस होता है तो वो मैं फिल करते वक्त आपको पता चल जाएगा, वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आपका यहाँ पे अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तब भी चलेगा, बैंक अकाउंट देना ज़रूरी नहीं है। आप टेंशन ना करें। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप सोच सकते हैं किस तरह से मैं एडमिशन करूं, तो बैंक अकाउंट नहीं होगा तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी सभी डिटेल हो चुका है, एनुअल इनकम वगैरह सब कुछ जो रेड टिक होगा वो आपको फिलअप करना है। स्टूडेंट यूनिक नंबर किसी के पास नहीं होता है तो वो आपको छोड़ देना है। गाइज यहाँ पे क्या हुआ, जो पेरेंट्स एंड गार्जियन का जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से बताया हुआ है कि उनके जो मदर एंड फादर का हमने सोचा ब्लैंक छोड़ देंगे, तो मदर एंड फादर का ब्लैंक तीनों में से एक जो नंबर है मोबाइल नंबर आपका देना ज़रूरी होगा। मदर का नंबर डाल देते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या मिसिंग होता है वो हम देखते हैं। रजिस्ट्रेशन ईयर आपको क्या करना है, 2020 आपको सिलेक्शन करना है। अगर गैपिंग हुआ है तो गैपिंग का ईयर आपको इस तरह से सिलेक्शन करना है, कोई डैश वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे कंप्लीट हमारा फर्स्ट जो है प्रोसीजर ये हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें देना होगा क्लास 10th
का और क्लास 12 का यहाँ पे आपको डिटेल डालना होगा। ठीक है, क्लास 10 जो इक्विवेलेंट है क्लास 10 का, आपने कौन सा साल पे पास किया हुआ है वो देना है आपका। ठीक है, तो पास्ट है तो यहाँ पे आपको डिवीजन क्लास जो है वो आपको यहाँ पे कौन सा डिवीजन पे गया हुआ है वो आपको देना है। ठीक है, और आपका फुल मार्क्स कितना था वो देना है। आपका टोटल सब्जेक्ट कितना था, यानी 600 होगा तो आपको यहाँ पे फुल मार्क्स 600 देना है। कितना मार्क्स आपको मिला हुआ है वो आपको देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और कौन सा साल पे आपने पासिंग किया हुआ है वो आपके सामने यहाँ पे डालना है। कौन सा साल पे आपने क्लास 10 पास किया था वो आपको सिलेक्शन करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है, जगह से होगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे होगा नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे होगा सेवा बोर्ड। क्लास 10 का आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। क्लास 10 का आपका रोल नंबर देना होगा और इंस्टीट्यूट एनरोलमेंट नंबर देना होगा। अगर आपके पास इंस्टीट्यूट का एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर नहीं होता है। नीचे आएंगे, क्लास 12 का आपको यहाँ पे डिवीजन देना है, कौन सा डिवीजन पे पास आउट किया हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पे फुल मार्क्स कितना था वो देना है, ऑब्टेनिंग मार्क्स कितना मिला है वो देना है, तो परसेंटेज आपके सामने टोटल आ जाएगा। ईयर देना है, कौन सा ईयर पे आपने एचएस कंप्लीट किया था वो देना है। इंस्टीट्यूशन का नेम देना है, बोर्ड नेम देना है। इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। बाद एचएस का जो यानी 10+2 का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, रोल नंबर देना है और इंस्टीट्यूशन एनरोलमेंट नंबर देना है। नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप करना है और यहाँ पे 12th इक्विवेलेंट, यहाँ पे क्लास 12 पे आपका क्या क्या सब्जेक्ट था वो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करना है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 पेपर होते हैं, तो वो 6 पेपर में से जितना ही पेपर है वो दे सकते हैं। क्लास 10 का जितना आपका पेपर है वो आपको यहाँ में से सब कुछ सिलेक्शन करना है। पेपर 1 यानी मान के चले आपका इंग्लिश है तो यहाँ से इंग्लिश सिलेक्शन कीजिएगा। ठीक है, क्लास 10 पे इकोनॉमिक्स वगैरह नहीं होता, इंग्लिश होगा, एमआईएल होगा, उल्टे होगा, सभी जितने 6 पेपर हैं वो आपको यहाँ पे देना है। और फुल मार्क्स तो 100 का ही होगा, यहाँ पे छेड़खानी नहीं करना है। ऑब्टेनिंग मार्क्स यानी अगर आपने इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ है तो इंग्लिश पे आपको कितना मिला हुआ है क्लास 10 पे आपको यहाँ पे देना है। पेपर 2 पे आपको यहाँ पे फिर दोबारा से आके कौन सा सब्जेक्ट था वो आपको देना है। यहाँ पे जिस तरह से आपका एडमिट कार्ड पे होगा क्लास 10 पे उसी तरह से देख के आपको सेम टू सेम फिलअप कर लेना है। मार्क कितना मिला था वो आपको देना है। सभी कुछ इस तरह से 6 पेपर का भी फिलअप कर लेना है। अगर आपका ऑल्टी है, एमआईएल है, तो उस पर आपको सिलेक्शन करना होगा हिंदी और इसका आपको सिलेक्शन करना होगा यहाँ पे 50 मार्क्स। ठीक है, अगर आपको ऑल्टी है तो ऑल्टी भी आपको सिलेक्शन करना होगा। ऑल्टी यहाँ पे तो नहीं है गाइस, यहाँ पे फिजिक्स, हिस्ट्री, ऑल्टी, अल्टरनेटिव इंग्लिश यहाँ पे है। तो अल्टरनेटिव यहाँ पे अगर आपका बंगाली होगा या एमआईएल हिंदी कुछ होगा तो मार्कशीट के अनुसार आप देख सकते हैं इंग्लिश ऑल्टी और हिंदी ऑल्टी जो मार्क्स है इसका आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आपको इसी अल्टरनेटिव इंग्लिश अगर होता है तो अल्टरनेटिव इंग्लिश पे आपको यहाँ पे 50 मार्क्स कर देना है। तो 50 मार्क्स पे जितना आपका मिला हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ आपको डाल देना है। ठीक है, अल्टरनेटिव इंग्लिश तो इस तरह से डालना है। और उसके बाद आपको तो सभी डिटेल सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो आता है अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्या क्या देना होगा आपको, यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लास 10 का यहाँ पे फ्रंट साइड, आपको यहाँ पे क्लास 10 का फ्रंट साइड देना होगा। ठीक है, फ्रंट साइड देना होगा। फ्रंट साइड का इमेज जहाँ पे मार्कशीट सब कुछ है वो फ्रंट साइड का मार्कशीट क्लास 10 का देना होगा, तो वो हम ऐड इमेज करके अपलोड करना होगा। क्लास 10 का मार्कशीट का बैक साइड, तो अगर आप क्लास 10 का बैक साइड आपको स्टार दे के रखा हुआ है, बैक साइड में आप सोचेंगे कि वहाँ पे तो ब्लैंक है, कुछ नहीं है, लेकिन उस पर देखेंगे 6 डिजिट का एक नंबर होता है। उस नंबर के लिए आपको बैक साइड फुल तरीके से खींच के आपको डालना है। आपको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल से खींच के आप इसे डाल सकते हैं। ठीक है, आशा करता आप समझ चुके होंगे। बैक साइड पे क्लास 10th पास सर्टिफिकेट को जो लिविंग सर्टिफिकेट जो दिया हुआ होगा पास सर्टिफिकेट का, वो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना है ऐड इमेज करके। उसका साइज़ मैक्सिमम जो साइज़ होगा यहाँ पे 100 KB के अंदर होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला हुआ है, अगर आपका बड़ा साइज़ होता है तो साइज़ रिजोल्यूशन पे आके इस पे आकर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से फिर आपका यहाँ पे क्लास 12 का फ्रंट साइड मार्कशीट का बैक साइड देना है। उसके बाद क्लास 12 का सर्टिफिकेट देना है। अदर डॉक्यूमेंट पे क्या देना है, अदर डॉक्यूमेंट के आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है।
यहाँ पे बताया नहीं है कौन सा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है, ये आप छोड़ सकते हैं। क्लास 10 का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ओके आप यहाँ पे एडमिट कर क्लास 10 का आपको नीचे पे एडमिट कर देना है। फ़ोटो आईडी प्रूफ वोटर और आधार कार्ड, तो आपको यहाँ पे वोटर आईडी या आधार कार्ड दोनों में से आपको यहाँ पे देना है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपको देना है। माइग्रेशन अगर आपका अलग किसी स्टेट से आते हैं तो आपको यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। सभी देखिए आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो ये मैंने कैंडिडेट का सब कुछ अपलोड कर देते हैं, जैसे कि आपके सामने सब कुछ लाइव है। तो उसके बाद में कंटिन्यू फिर दोबारा। अगर आपके पास कैटेगरी वाइज अपने सिलेक्शन किया हुआ है, जनरल करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके सामने नहीं आएगा। अगर आप ST SC सिलेक्शन करते जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो उस पर आपका सर्टिफिकेट आपका कैटेगरी का देना होगा, ठीक है। और बाकी जितने भी डिटेल्स हैं सभी आपका देना होगा, जैसे कि क्लास 12 का मार्कशीट फ्रंट साइड बैक साइड और क्लास 12 का फ्रंट साइड बैक साइड मार्कशीट, ठीक है। सर्टिफिकेट जो है ये नहीं देने से भी चलेगा। अगर आप क्लास 10 का एंड 12 का मार्क सर्टिफिकेट नहीं देना चाहते तो चलेगा, लेकिन फ्रंट साइड बैक साइड मार्कशीट देना होगा। HS का भी और क्लास 10 का भी फ्रंट साइड बैक साइड का मार्कशीट देना होगा। और क्लास और अपलोड जो करना होगा और भी उसमें से आपको डेट ऑफ बर्थ देना होगा आपका, और कैटेगरी अगर आपने सिलेक्शन किया हुआ है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे हम फ़ोटो को अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आपके सामने दिखाते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारे सामने आ चुका है प्रोग्राम सिलेक्शन। प्रोग्राम सिलेक्शन पे हमारे सामने यहाँ पे आया हुआ है, हम मैक्सिमम यहाँ पे 20 कॉलेजेस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिस कॉलेज पे आप लेना चाहते हैं। तो जिस स्टूडेंट का मैं लेना चाहता, देखिए यहाँ पे आप ऐड न्यू कॉलेज, इस तरह से क्या करना है, मान के चले आपके नियरेस्ट पे सीट कैपेसिटी का आपका जो जहाँ से आप लेना चाहते हैं उस पर सीट कैपेसिटी कॉलेज का कम है और कॉलेजेस ज़्यादा है, तो आप मैक्सिमम 20 कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, कॉलेज का नेम यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा आपके सामने, वो कॉलेज सिलेक्शन करना है आपका। यहाँ पे DCA DSC 2 DSC 3 और ये होगा। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा, क्या क्या लेना चाहते हैं, ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको प्रोस्पेक्टस पे मिलेगा, ठीक है। आप प्रोस्पेक्टस देख लीजिएगा कॉलेज का, वो होगा, सब कुछ दे देंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ऐड न्यू कॉलेज, फिर ऐड न्यू कॉलेज करेंगे, दूसरा कॉलेज ओपन हो जाएगा, दूसरा कॉलेज पे आप अप्लाई करेंगे, उस पर भी सब्जेक्ट आपको दे देना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, कोई घबराने की बात नहीं है। फिर आपको थर्ड इसी तरह से 20 कॉलेजेस पे आप कर सकते हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका सिलेक्शन होगा वो सिलेक्टेड हो जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो वो ये रिमूव करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी जो कॉलेज है स्टूडेंट का वो हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्ट कॉलेज करते हैं, जैसे कि हम जो स्टूडेंट को देना है वो हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज होगा। जैसे कि यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं, सभी कॉलेजेस जो आसाम यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्टर्ड कॉलेजेस हैं सभी आपके सामने आ जाएगा। जिस भी कॉलेज पे आप लेना चाहते हैं उसका नाम सिलेक्शन कीजिएगा। मैं हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट के साथ देना चाहूँगा, तो हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज आपको सिलेक्शन करना है। आपके सामने आ जाता है, यहाँ पे कोर कोर्स का आ जाता है। कोर कोर्स जो यहाँ पे है आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ऑनर्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑनर्स सिलेक्शन करना है, जिसमें भी ऑनर्स लेना चाहते हैं। तो ऑनर्स जो पेपर लेंगे उसमें से कौन कौन सा ऑनर्स आप लेना चाहते हैं वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पेपर जो आपका मैंडेटरी जो पेपर होगा, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर मैंडेटरी पेपर होगा, उसमें आप क्या लेना चाहते हैं। अगर आप आर्ट्स साइंस या कॉमर्स के स्टूडेंट है, यहाँ से आपका मेन सब्जेक्ट अब ये वाला मेन सब्जेक्ट होगा। अगर आप जनरल पे लेना चाहते हैं तो जनरल पे रहेगा, जनरल पेपर सिलेक्ट कर लीजिएगा। वहाँ पे जैन लिखा हुआ है, जनरल पेपर यानी नॉर्मल पेपर है। अगर आप ऑनर्स लेना चाहते हैं, जिसमें ऑनर्स लेंगे, यहाँ पे ऑनर्स लिखा हुआ है वो सिलेक्शन कीजिएगा। तो ऑनर्स में जितना सब्जेक्ट आता है वो आप प्रॉस्पेक्टस को देखते हुए आप कर सकते हैं, ठीक है। जनरल होगा, जनरल पेपर होगा। सेकंड पेपर जो होगा ये पॉलिटिकल साइंस जो स्टूडेंट ने लिया हुआ है, आप इसमें से आपका फिलोसॉफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बंगाली, SMS जो भी सिलेक्शन करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। थर्ड वाला आपको सिलेक्शन नहीं करना है क्योंकि फर्स्ट सेकंड हो चुका है। टोटल सब्जेक्ट होता है आपका 4 सब्जेक्ट होता है पास कोर्स में, ठीक है। ऑनर्स में 6 सब्जेक्ट होता है। और ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है इसमें आप इंग्लिश रख सकते हैं, इंग्लिश, SMS, बंगाली ये रख सकते हैं। इंग्लिश है, लैंग्वेज क्या लैंग्वेज में करना चाहते हैं ये इंग्लिश होगा, इंग्लिश में सिलेक्शन करना है। लास्ट वाला जो है ये सिलेक्शन, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हैं तो ये नेक्स्ट प्रोसेस पे नहीं लेगा, ये सिलेक्शन करना ज़रूरी है। उसमें से अगर पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी कुछ भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं,
ठीक है। तो उसके बाद करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप दूसरे और भी कॉलेजेस पे ट्राई करना चाहते हैं, ऐड न्यू कॉलेज, उसके बाद कॉलेज सिलेक्शन कीजिएगा, सब्जेक्ट डाल दीजिएगा जो आप लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आई डिक्लेरेशन आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है, कौन सा कॉलेज आपने चूज किया हुआ है वो आ जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे फ़ी कोई भी नहीं लिया जाएगा, इस साल आपका फ़ी 0 होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे फाइनल सबमिशन करना है। उसके लिए आपको क्लिक फॉर फाइनल सबमिट जो है ये ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो क्लिक फॉर फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं और करने के बाद देखिए यहाँ पे अंडर अप्रूवल होगा, ठीक है, क्योंकि अंडर अप्रूवल इसीलिए लिया जाता है कि तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली आपको यहाँ पे लॉग आउट कर देना है, ठीक है। ऊपर में एक ऑप्शन होगा, आपको लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद आपको यानी साइन आउट करना है। साइन आउट करने के बाद दोबारा से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये फाइनल पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से प्रोग्राम एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे अंडर अप्रूवल दिखाई देगा, ठीक है। अंडर अप्रूवल, इसके पेमेंट स्टेटस अंडर अप्रूवल होगा क्योंकि यहाँ पे 0 फी लिया जा रहा है, तो अंडर अप्रूवल होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रिंट एप्लीकेशन जो है इस पर क्लिक करना है। प्रिंट एप्लीकेशन होगा, आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा, स्टूडेंट का पूरा फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको क्या करना है, कंट्रोल पे, अगर पीसी से करते हैं कंट्रोल पे, नहीं तो आप मोबाइल से करते हैं तो उसका एक ऑप्शन में ऊपर डाउनलोड होगा, डाउनलोड पे पीडीएफ आप सेंड कर लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट कॉपी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। प्रिंट आउट कॉपी आप निकाल लीजिएगा। और अगर आपके पास पीसी से करते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल पी करके आप इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। उसमें पीडीएफ में आपको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आप घर से करते हैं तो पीडीएफ में होगा, इस ऑप्शन के जाकर पीडीएफ में सेव कर लीजिएगा। सेव करके इसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। निकाल के डॉक्यूमेंट के साथ आपको कॉलेज में जाकर विजिट करना है। उसके बाद ये सबमिशन करना है, ठीक है। आशा करता हूँ गाइस आप समझ चुके होंगे। तो आशा करता हूँ गाइस आज के इस वीडियो से आप समझ चुके होंगे किस तरह से आपको टीडीसी फर्स्ट सेमेस्टर बीए बीकॉम या बीएससी पे आसाम यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं या आसाम यूनिवर्सिटी पे किस तरह से आपको रजिस्टर करना है, किस तरह से आपको एडमिशन लेना है, आज के इस वीडियो से आप जान चुके होंगे। तो आशा करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपका कुछ भी सुझाव होता हो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपका जो भी प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया आए हुए हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स हो सभी आपको आपके मोबाइल पर अपडेट मिलता रहे। तो वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।